हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं अपने हर वीडियो में आप सबको बताती हूँ कि हमारे चैनल पर आप सब के लिए स्पेशल मार्गदर्शन बैच की शुरुआत की गई है, जो आपको नवोदय विद्यालय की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाएगा। उसी बैच के अकॉर्डिंग बच्चों, हम आपको हफ्ते में 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। हम आपका पूरा कोर्स इस बैच के अकॉर्डिंग ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको हमारे सभी क्लासेस देखनी होंगी और सभी क्लासेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। अगर बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रियाओं का सेकेंड पार्ट है। इसका आज हमने कल फर्स्ट पार्ट करवा दिया था, आज हम इसका सेकेंड पार्ट करवाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 29.7 गुणे 8.3 माइनस 29.7 गुणे 3.3 इज इक्वल, हमें क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। इसका हमसे क्या पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 29.7 गुणे 8.3 माइनस 29.7 गुणे 3.3। अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखिए बच जाए बच्चों, तो देखिए यहाँ भी 29.7 है और यहाँ भी 29.7 है। तो हम एक काम करते हैं, 29.7 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 29.7 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 8.3, फिर माइनस का सिंबल, यहाँ पे क्या बचा, 3.3। तो देखिए 29.7 गुणे 8.3 में से 3.3 घटाएंगे तो देखिए 300.8 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 5, यानी कितना आ गया, 5। अब इसका 5 में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसका 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 148.5। क्या आ जाएगा, 148.5 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है कि 5.64 गुणे 8.7 माइनस 4.7 गुणे 5.64। यहाँ पे भी वही चीज कॉमन है। यहाँ पे देखिए 5.64 है और यहाँ पे भी क्या है, 5.64 है। तो क्या कर लीजिए आप, 5.64 को कॉमन ले लीजिए। तो आपका बचा का यहाँ पे बचा 8.7 माइनस यहाँ पे क्या बचा, 4.7। तो 4.7 लिख लीजिए। तो देखिए 5.64 गुणे, इसको घटा दीजिए। देखिए 7 में से 7 जाएगा, 0 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 8 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। अब 4 का इसमें क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका 4 ही है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 22.56। क्या आ जाएगा, 22.56 आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको गुणा करके नहीं बता रही हूँ, आप गुणा खुद से कीजिएगा और बताइएगा कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो आपका यहाँ पे बच्चों फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल 792.534 है। यदि पहली संख्या 13.8 है तो दूसरी संख्या क्या है। बोल रहा है कि 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल 792.534 है। एक संख्या 13.8 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो देखिए दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, यक्स। दूसरी संख्या इज इक्वल, हम आपका यक्स मान ले रहे हैं। और पहली संख्या यानी 13.8 गुणे दूसरी संख्या, इनका गुणनफल कितना दिया गया है हमें, 792.534। तो यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 792.534 इधर गुणे में, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, भाग में। तो 13 दशमलव क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका हम डेसिमल हटा देते हैं, नीचे वाले का हटाते हैं, पहले ऊपर वाले का हटाते हैं। 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे, 0, 1 लिख के 3 0, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। यहाँ पे 1 लिख को 1 0, क्योंकि 1 अंक के बाद ही दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो यक्स इज इक्वल आपका आ गया 792.534 बटे 138 गुणे 100। अब इनका क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए इनको। जब डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड करने पर आ जाएगा 138 से जब इसको काटेंगे तो आपका काटने पर आएगा बच्चों
57 43, क्या आ जाएगा 57 43, तो 57 43 बटे 100। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, पीछे से 2 अंक गिनिए, 1 2, यानी कहाँ डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 57.43। क्या आ जाएगा 57.43 आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल 3.23 है। यदि पहली संख्या 1.7 है तो दूसरी संख्या क्या है? सेम वही क्वेश्चन है, तो हम दूसरी संख्या क्या मान ले रहे हैं बच्चों? दूसरी संख्या मैं आपका मानती हूँ यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स। तो पहली संख्या हमारी 1.7 है और दूसरी संख्या यक्स है। इनका गुणनफल हमें कितना दिया गया है? 3.23। तो यक्स की वैल्यू निकालते हैं, 3.23 अपान 1.7। इनका डेसिमल हटा लेते हैं, नीचे वाले का ऊपर हटाएंगे और ऊपर वाले का नीचे। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 लिख के मैंने 1 जीरो बढ़ाया। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिख कर कितने जीरो बढ़ाए मैंने? 2। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो आपका आ गया 323/17 गुणे 10। क्या आ जाएगा? 323 गुणे 17/10। इसको 17 से काट दीजिए, देखिए 17 एक अन्नम 17, तो आपका बच जाएगा 15। कितना बच जाएगा? 15। तो 17 9 153। तो यक्स इज इक्वल आपका आ जाएगा बच्चों 19/10। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.9। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 1.9 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.9। आपका सेकेंड वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों? सेकेंड वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल 86.94 है। यदि पहली संख्या 2.3 है तो दूसरी संख्या क्या है? वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी, दूसरी संख्या इज इक्वल यक्स। पहली संख्या 2.3 और दूसरी संख्या यक्स, इनका गुणनफल कितना दिया गया है? 86.94। इनका गुणनफल दिया गया है, तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 86.94/2.3। क्या हो जाएगा? इनका डेसिमल हटाते हैं, नीचे वाले का ऊपर हटाएंगे तो एक वहाँ पे 1 लिख के 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 1 लिख के कितने जीरो बढ़ाएंगे? 2 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आपका आ जाएगा 86/94/23 गुणे 10। 23 से इसको भाग देंगे तो आपका, जब इसको 23 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 378। क्या आ जाएगा बच्चों? 378। तो यक्स इज इक्वल आपका आ गया 378/10। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 37.8। क्या आ जाएगा बच्चों? 37.8 आ जाएगा, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, अगर मैंने अभी तक जितनी भी सवालें बताई हैं, अगर आपको उनमें से एक भी सवाल समझ में ना आई हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए। साथ ही बच्चों, आप सभी क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब आपके चैप्टर्स हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। अभी तक आपको सिंपल क्वेश्चंस मिल रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे आपके चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को समझिए और उनको समझ कर लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि 4.73 गुणे 0.6 बराबर 2.838 तो 473 गुणे 0.6 का मान है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 4.73 गुणे 0.6 इज इक्वल 2.838। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है तो हमसे पूछ रहा है कि 473 गुणे 0.6 का मान बताइए। तो चलिए देखिए, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं बच्चों? 100 का गुणा कर देते हैं। इसको हम दशमलव हटाने के लिए दोनों तरफ 100 का गुणा कर देते हैं। तो दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, दोनों साइड 100 का गुणा करने
पर। तो देखिए 473 गुणे 0.6 गुणे 100 बराबर 2.38 सॉरी हाँ 83 एक सेकेंड आपका है क्वेश्चन 283 गुणे 100। तो देखिए यहाँ पे इसका डेसिमल हट जाएगा, कितना हो जाएगा 100 का गुणा इसमें कीजिए, हट जाएगा तो 473 गुणे 0.6 बराबर, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 283.8, क्या आ जाएगा 283.8। तो हमसे पूछा क्या था, देखिए 473 गुणे 0.6 का मान पूछा था, तो 473 गुणे 0.6 का मान कितना आ गया 283.8, कितना आ गया 283.8 आ गया, यानी आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम राइट, वो ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36.4 गुणे 3.1 बराबर 112.84 हो तो 364 गुणे 31 का मान बताइए। क्या पूछ रहा है हमसे कि क्या कहते हैं 36.4 गुणे 3.1 बराबर 36.4 गुणे 3.1 बराबर 112.84 दिया है। तो हमसे कह रहा है कि 364 गुणे 31 का मान बताइए। क्या बताइए 364 गुणे 31 का मान बताइए। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका हम आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे भी डेसिमल हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, तो 364 गुणे 31 इज इक्वल आपका कितना आ गया 112.84। इसका मान ही हमसे पूछा था। ये देखिए 364 गुणे 31 का मान बताइए, तो 364 गुणे 31 का मान कितना आ गया 112.84, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है कि 0.36 गुणे 0.84 बराबर 0.3024 हो तो 36 गुणे 8.4 का क्या बताइए। हमसे पूछ रहा है कि इसका मान बताइए। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.36 गुणे 0.84 इज इक्वल 0.3024 दिया है, और हमसे 36 गुणे 8.4 का मान पूछा है। तो इनका भी डेसिमल हटा लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 36/100 गुणे 8। इसको देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिखते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं 10 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं 10 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट लग जाएगा। यहाँ भी डेसिमल हटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहाँ भी डेसिमल हटा देते हैं। कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, तो आपका आ गया 36 गुणे 8.4 इज इक्वल 3024। तो देखिए 36 गुणे बटे 100 भी है, क्या है बटे 100 भी है। 36 गुणे 8.4 इज इक्वल आपका आ जाएगा 30.24। कितना आ जाएगा 30.24। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका 30.24 फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 1.24 गुणे 0.73 बराबर 0.9052 हो तो 12.4 गुणे 7 गुणे 73 के गुणनफल का मान बताइए। हमें बोल रहा है कि 1.24 गुणे 0.73 बराबर 0.9052 है, तो 112.4 गुणे 7 का मान बताना है। तो इसका हम डेसिमल हटा देते हैं, क्या कर देते हैं देखिए यहाँ पे हम एक खसका देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे बराबर यहाँ का डेसिमल ऐसे रहने देते हैं।
फिर देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इन सब को मल्टीप्लाई उस साइड कर दीजिए तो आपका बच जाएगा 12.4 गुणे 73 इज इक्वल 0.9052 गुणे 100 गुणे 10 क्या हो जाएगा 0.9052 गुणे 100 गुणे 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा बच्चों 12.4 गुणे 73 इज इक्वल। देखिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ, इसका मैं डेसिमल हटाती हूँ, कितना आ जाएगा 4 जीरो आ जाएगा गुणे 100 गुणे 10 कट जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो होने चाहिए, 3 जीरो कट गया तो आप कितना आ जाएगा 905.2, कितना आ जाएगा 905.2 यानी 12.4 गुणे 73 की गुणनफल कितना आ गया 905.2। आपका सेकेंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने अभी तक आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन उससे पहले आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 13.4 गुणे 5.9 बराबर 79.06 हो तो 1.34 गुणे 0.59 का गुणनफल का मान बताइए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 13.4 गुणे 5.9 बराबर 79.06 हो तो 1.34 इंटू 5.59 का मान बताना है। ये हमसे पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है ये। और इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी आप किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का, और इस संख्या में भी आप किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का इज इक्वल। इसको ऐसे आप रहने दीजिए। देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1.34, क्या आ जाएगा 1.34, इसमें करेंगे तो 0.59 आ जाएगा इज इक्वल 79.06, क्या हो जाएगा 79.06 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने पर देखिए 1 मिनट बच्चों, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा, सॉरी बच्चों कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आपको फिर से एक बार ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 13.4 गुणे 5.9 और 79.06 हो तो 1.34 गुणे 0.59 के गुणनफल का मान बताइए। तो देखिए इसको सॉल्व करने का सेम एग्जैक्ट वही तरीका है जिससे इससे पहले हमने आपको इस तरीके की 3-4 सवालें बताई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में वीडियो को देख लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मैं सॉल्व करती हूँ बच्चों, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 13.4 गुणे 5.9 बराबर 79.06। तो हमसे पूछा है 1.34 गुणे 0.59। तो देखिए इसमें हम क्या कर देते हैं 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें भी क्या कर देते हैं 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इज इक्वल हमें दिया गया है 79.06। तो ये आ जाएगा आपका 1.34 गुणे ये हो जाएगा 0.59 बराबर 79.06। कितना हो जाएगा 79.06। तो उसके बाद देखिए हम इसका डेसिमल हटा देते हैं तो आपका जब इसका डेसिमल यहाँ देखिए हमने इन दोनों साइड 10-10 से मल्टीप्लाई किया था, तो इधर भी क्या करेंगे हम 10-10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10। वो क्या करेंगे उधर हमने मल्टीप्लाई किया था, इधर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड देंगे इसको 10-10 से 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.7906। कितना आ जाएगा 0.7906। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.34 गुणे 5.9
.59 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.906। तो आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी बताया है आपको वो समझ में आया होगा। मैं मानती हूँ बच्चों कि क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अब आपको मेहनत करनी है और आपको लग जाना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप सभी क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, चाहे वो सिंपल हो चाहे डिफ़िकल्ट हो। आप सभी क्वेश्चंस को लगाइए और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों उससे पहले, वीडियो को समाप्त करने से पहले, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल 2020 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।